मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आंगी के साथ काम करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब। दहशत गर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। दहशत गर्दों का आखिरी हद तक पीछा करेंगे, हर सूरत शिकस्त देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुतहिद है। वज़ीर आज़म का खिताब। हिज़्ब इख्तिलाफ की अदम शिरकत को अफसोसनाक करार दिया। और पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म, एलामिया जारी। दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तेफाक की ज़रूरत पर जोर। इजलास के ख़त्म पर आर्मी चीफ ने दुआ कराई। सफबंदी हो चुकी, फतेह पाकिस्तान की होगी इंशाअल्लाह। दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तेहाद और फैसला कुन इक़दाम तरतीब दिए जा रहे हैं। यह जंग कौम की जंग है और कौम का इत्तेहाद ये जंग लड़ेगा। सिविलियन और फौजी क़यादत दहशतगर्द दुश्मन के खिलाफ सारी कौम को एक पेज पर लाने की बात कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे लीडर के साथ मुशावरत ना करने देना मेरा ख्याल है बहुत बड़ी ज्यादती है। बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन मैंने स्पीकर नेशनल असेंबली को कल खत लिखा। या वो सियासी पार्टियां कभी चल सकती हैं कि वो अपने लीडरान के साथ मुशावरत भी ना कर सकें आपस में। जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। ताहम अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस हैसियत में वो उसमें शामिल होंगे। कोई मिलिट्री ऑपरेशन बजाते खुद किसी मसले का हल नहीं है, तो हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहेंगे। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बायकॉट। बानी से मुशावरत ना करने देना बड़ी ज्यादती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा, हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं। बानी पीटीआई को इजलास में शिरकत के लिए पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, अवाम के हकीकी नुमाइंदों को इजलास में नहीं बुलाया जा रहा। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, ज़ाती अना का मसला न बनाएं। महमूद खान अचकजई बोले, पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बाइकआउट है जिसका काम ही पूरी पाकिस्तान की जितनी उनकी पॉलिटिकल वो हिस्ट्री है उनका काम है बाइकआउट करना। कि इनको पाकिस्तान से, पाकिस्तान की आवाम के जानो माल से कोई लेना देना नहीं है। इनका एजेंडा पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को जो दरपेश मसाइल हैं उन तमाम को जो है वो देखना नहीं है। जो लोग पकड़े गए थे, जिन लोगों को सजाएं हुई थी, उनको सदारती माफ़ी दिलाकर उनको दोबारा पाकिस्तान में लाकर बसाया गया। पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर एक नए एक्शन प्लान की और एक नए इक़दामात की ज़रूरत है। तहरीक बाइकआउट का काम ही बाइकआउट करना है। बानी पीटीआई का एजेंडा मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। वतन की सलामती और अमन पीटीआई के लिए अहमियत नहीं रखते। पीटीआई दौर में तालिबान को सदारती मुआफ़ी दिलाकर यहाँ बसाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक सियासी पार्टी का काम मुल्क की मफाद के खिलाफ काम करना है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ नए एक्शन प्लान की ज़रूरत है। जो दहशत गर्दी की लहर एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे दुश्मन ममालिक के एजेंडे पे शुरू की गई है और उस दहशतगर्दी की लहर का मकसद है पाकिस्तान को कमज़ोर करना। नहायती अफसोस की बात है, नहायती शर्म की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मना कर दिया है कि वो इस अहम तरीन और नाजुक तरीन मोड़ में रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होना चाहते। अहम तरीन मामले पर पीटीआई कौम के साथ खड़ी नहीं हुई। पीटीआई का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करना अफसोसनाक और बाइस शर्म है। दहशतगर्दी की लहर सोची समझी साजिश और दुश्मन मुल्क की ईमा पर शुरू की गई। दहशतगर्दी की हालिया लहर का मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू।
बानी पीटीआई ने सानहाए जाफर एक्सप्रेस की शदीद मजम्मत की। बानी ने कहा दहशतगर्दी को एक आवाज के साथ दबाने की जरूरत है। जाफर एक्सप्रेस सानहे के बाद बानी से पहली मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी ने मुल्क की हालात पर दुख का इजहार किया। बानी को माइनस करके ये फैसले नहीं हो सकते। बैरिस्टर अली जफर बोले हमारे लीडर के बगैर कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग बेमानी है। बलोचिस्तान काबीना की जाफर एक्सप्रेस और नौशकी में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। दहशतगर्दी के वाक़यात में बरवक्त और फौरी रद्द-ए-अमल पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करके बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहादुर फोर्सेज के साथ खड़े हैं। काबीना अरकान की गुफ्तगू। उलमा की टारगेट किलिंग पर तशवीश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन की अहमियत को उजागर किया। बहरीन के कमांडर ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। इसराइल की गजा में बदतरीन बमबारी। 350 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शुहादा में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के नायब वजीर दाखिला मेजर जनरल महमूद अबू वतफा इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हो गए। फ़ज़ाई हमलों में हमास के मुतअद्दिद रहनुमाओं की शहादत का खदशा। हमलों से अमरीका को आगाह कर दिया था। इसराइली वज़ीर आज़म का दावा। हमास का इसराइली दहशतगर्दी का जवाब देने का ऐलान। कहा इसराइली जारहियत के बाद मगवियों का मुस्तकबिल तारीख होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज के अपनी नौयत के पहले और मुनफरिद आगोश प्रोग्राम का आगाज़। 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं और हामिला खवातीन को आगोश प्रोग्राम के तहत 23,000 रुपये मिलेंगे। पहले मरहले में 13 अजला में नौमौलूद बच्चों की माओं और हामिला खवातीन को इमदादी रकम मिलेगी। आगोश प्रोग्राम का डेरा गाजी खान, तौंसा, राजिनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से आगाज़ किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि सेहत और इलाज हर माँ और बच्चे का बुनियादी हक है। हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करेगी। जब हमारी हुकूमत ख़त्म की गई उसके बाद एक हुकूमत आई तो उन्होंने इस प्रोग्राम का इस तरह से ख़ात्मा कर दिया कि ये जो निज़ाम बिल्कुल ऑटोनमस था, इंडिपेंडेंट था, उसको वापस उनको जनरल अस्पतालों में इसको मुंतकिल कर दिया। अभी हमने इस्लामाबाद में जिना मेडिकल सेंटर का आगाज़ कर रहे हैं। ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान में दूसरा जॉन हॉपकिंस होगा। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी तेजी से फैल रहा है। हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए वज़ीर आला जीबी को जिम्मेदारी सौंपी। PKLI में पहला स्क्रीनिंग यूनिट कायम किया गया। दूसरी हुकूमत ने यह प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था। इस्लामाबाद में जदीद तरीन जिनाह मेडिकल सेंटर का आगाज़ कर रहे हैं। जिनाह मेडिकल सेंटर पाकिस्तान का दूसरा जॉन हॉपकिंस साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में इंसदादे हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम की कामयाब तकमील पर तकरीब से खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का इजाफा। 1,17,000 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा, 280 रुपये 27 पैसे पर बंद। सोने की कीमतों ने आज भी नई तारीख रकम कर दी। फी तोला सोना 2,550 रुपये महंगा 3,17,350 रुपये का हो गया। मुस्तफा आमिर कत्ल केस। मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। मुलजिम का वालिद से मुलाकात से इनकार। मुलजिम अरमगान ने वालिद की जानिब से किए गए नए वकील को भी मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सहाफ़ी पर हमले के मुकदमे में भी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसी।